यह ईश्वर की मर्जी है। कोई भी पूरी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। यहाँ तक पहुँचने से आपने किसी के ईगो को तोड़ा है, उनके ईगो को चकनाचूर किया है। कोई बहुत ही ज्यादा अपने ही घमंड में था, लेकिन आपने उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया है, स्वस्थ कर दिया है। यस, आपने यह कर दिखाया है। ईश्वर आपको लेकर बहुत बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि वो उनके बच्चे हैं। आपने वो किया है जिसकी शायद किसी ने भी नहीं किया था, लेकिन आपने वह कर दिखाया। डिवाइन आपसे बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा आपसे प्रसन्न है आपके ईश्वर। आज का जो डाउनलोड है वह किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिनके लिए सच में एक बहुत ही गंदा डब्बा जाल बिछाया गया था, एक ट्रैप तैयार किया गया था और आपको उस ट्रैप में फंसाने की पूरी कोशिश थी, पूरी मंशा थी। समझ लो, बहुत सारी प्लानिंग हो चुकी थी कि आपको बस वहां पर फंसाना ही है। रिसेंटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लिए ना किसी प्रकार का एक ट्रैप क्रिएट किया गया था, किसी प्रकार का एक जाल बुना गया था और उस जाल में आपको ट्रैप करने की पूरी कोशिश थी, पूरी प्लानिंग थी। आप बस वहां पर फंस जाए और आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, आपकी जिंदगी समझ लो खराब हो जाए और आप उस ट्रैप से कभी खुद को निकाल ही ना पाओ, आप कभी बच ही ना पाओ। ठीक है, वहां से निकाल नहीं पाओ। एक ऐसी बंदिश आपके लिए तैयार की गई थी कि आप कोई भी ऐसे बड़ी शक्ति, ठीक है, उस ट्रैप से आपको निकाल नहीं सकती थी, ना ही आप वहां से निकल सकते थे। इतनी बड़ी प्लानिंग आपके खिलाफ हुई थी। देखो, आज जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया, प्लीज उसे ध्यान से सुने, क्योंकि देखो आगे आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलने वाली है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज ठीक है, मतलब ऐसे किस्म के लोग भी होते हैं, इतने घटिया किस्म के लोग भी होते हैं जो ये हरकतें करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? कि आप बस तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, ठीक है, आपकी लाइफ खत्म हो जाए। इतनी तरह से आपको ट्रैक करने की कोशिश करी गई थी। मतलब बंदिश एक होता है ना, बंदिश में डालने की कोशिश करते हैं। उस बंदिश में डालने की आपकी मतलब देखो यहाँ पर पूरी कोशिश करी गई थी। आपको वहां पर बस जाना है और आप वहां पर बंद जाए, ऐसी कोशिश करी गई थी। लेकिन आपने उन लोगों को ना आउट स्मार्ट किया है, आपने उन लोगों को आउट प्ले किया है। आप उन लोगों के गंदे घटिया चाल से बिल्कुल बचकर निकल चुके हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से स्पष्ट रूप से आप वहां से निकल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपने स्वयं को खुद ही बचाया है, ठीक है, आपने बस और बस अपने आप को ही बचाया है। यहाँ तक कि आपने अपने लव वंस को भी सुरक्षित उस ट्रैप से बचाया है, ठीक है, वहां से उनको भी बाहर निकाला है। ये तो देखो आपको भी मानना पड़ेगा। इतने दिनों से आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो डाउनलोड मैसेज आ रहे हैं, आपको इतना तो पता ही होगा कि आपके पास ना बहुत ज्यादा पावरफुल शक्तियां हैं। ठीक है, बहुत पावरफुल शक्तियां हैं डिवाइन की, बहुत ज्यादा आप पर ब्लेसिंग है। आप वो चीजें भी जानते हैं जो लोग आपसे ना बोल नहीं पाते हैं। तो आपके बारे में लोग ना, मतलब ये बात तो उनको बहुत ही अच्छे से स्पष्ट रूप से पता चल चुकी है कि आपको आउट स्मार्ट नहीं किया जा सकता, मतलब आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आप लोगों की मंशा को ना बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से रीड कर लेते हैं। आप उनके मन के भाव को बहुत ही आसानी से, ठीक है, बहुत ही आसानी से रीड कर लेते हैं। लेकिन लोग आपके यहाँ पर दिख रहा है ना, वह लोग ठीक है जो आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, आपकी जिंदगी को खराब करने की कोशिश करते हैं। वह आपके भाव को रीड नहीं कर पाने में एकदम ही सक्षम ही नहीं है, वे आपको रीड कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी को, मतलब लगता है उनको आपकी एनर्जी ना अनरीडेबल है। आप मतलब यहाँ पर बहुत अच्छे से डिवाइन कह रहे हैं कि आपको कोई समझ ही नहीं सकता, किसी के समझ। आप यहाँ पर बड़े से बड़े कोई ऐसे तंत्रिका हो, मतलब बहुत बड़े बड़े कोई लोग हो, वह भी आपकी एनर्जी को बहुत ही आसानी से, मतलब जितनी भी कोशिश कर ले, नहीं समझ सकता। आप एक, मतलब देखो यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी को कैरी करते हो जो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है रिसेंटली मेरी भी एनर्जी देख रहे हो ना, कितनी ज्यादा यहाँ पर है, हो रही है। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है मुझे। यहाँ पर देखो दिख रहा है कि रिसेंटली ना आपकी तबीयत खराब हुई हो,
ठीक है, आपके हेल्थ इश्यू, आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे हेल्थ इश्यू फेस करे हो, तो ये इस वजह से थी क्योंकि आप किसी नकारात्मक ऊर्जा के चपेट में आए थे। थोड़ी देर के लिए किसी खाली नेगेटिव एनर्जी के आप चपेट में आए थे और ये इस वजह से थी। इस वजह से भी ये चीज हुआ था कि लोगों ने आपके खिलाफ बहुत ही गंदा धब्बा एक जाल बुना रखा था। सो जो भी ट्रैप तैयार किया गया था, जो भी जाल आपके लिए बनाया गया था, वह सारी नेगेटिव एनर्जी आपने अपने ऊपर झेली है, जिस वजह से आपको ये इतना ज्यादा बर्डन फील हुआ होगा। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील हुई होगी, आपकी तबीयत तक यहाँ तक खराब हुई थी। आपने ना देखो, एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, आपने अपने लव वंस को भी ना यहाँ पर प्रोटेक्ट किया है, उन्हें भी बचाया है, उन्हें सुरक्षित किया है और आपने सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर ही सोख लिया। तो हो सकता है इसी वजह से आपकी तबीयत खराब हुई। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे यही कारण लग रहा है। जो आपकी तबीयत रीसेंट पास्ट में खराब हुई है, वह इसी का कारण था। आपके इंट्यूशंस में बहुत ज्यादा वृद्धि होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स टाइम बिता रहे हैं। मुझे आप लोग कुछ बुक्स वगैरह पढ़ते हुए दिख रहे हैं, कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, काफी रिलैक्स मोड में आपको मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप मुझे कुछ नेचर के आसपास, मुझे आप लोग नेचर के आसपास समय बिताते हुए दिख रहे हैं। जैसे नेचर से आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है, बहुत सारी खुशियां आ रही हैं। क्नोई से जिन लोगों की फ्रीक्वेंसी आपसे मैच करती है, ऐसे लोगों के कीन अटैक में आप आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आपके क्लोज फ्रेंड, आपके ओल्ड फ्रेंड, जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, वो आपसे कैन अटैक कर रहे हैं, आप उनसे कीन अटैक कर रहे हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर मैं देख रही हूँ जैसे खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं। तो आपका लाइफ पर्पस है खुद के लोगों से जुड़ना, अपने लोगों से मिलना, अपने सोल के फैमिली से लोगों से मिलना। तो ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप ऐसे लोगों से, अपने सोल फैमिली के लोगों से कीन अटैक कर पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टार नाइट देख रही हूँ, ओपन स्काई, खुले आसमान के नीचे। आपको नेचर के बहुत करीब रहना पसंद है, नेचर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं। वहाँ पर बहुत ज्यादा जैसे लगता है आपको सुकून मिलता है, बहुत ज्यादा पीस ऑफ माइंड जैसे लगता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है। हर एक गम को आप भूल जाते हैं, हर एक तनाव से अपना मुक्त हो जाते हैं जब आप लोग नेचर के साथ आसपास होते हैं। तो ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ जैसे खुला आसमान है और आप लोग बहुत ज्यादा वहाँ पर अपना मतलब मिठाई, बहुत ज्यादा खुश है, हैप्पी है, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको खुशियों की तरफ ले जाया जा रहा है, तैयार हो जाइए। हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ बहुत ज्यादा आ रही है। आपके अंदर एक्चुअली में बहुत ज्यादा शक्तियां को बढ़ाया जा रहा है। मां आदि शक्ति इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रख रही है। तो कमेंट सेक्शन में शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्नोइस हो सकता है अब भी करंट में कुछ मूड स्विंग आपके बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि आपके पावर्स बढ़ रहे हैं, आपकी शक्तियां बढ़ रही हैं, आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं। जो चीजें होने वाली होती हैं, जो चीजें आप लोग सोच रहे हैं, ध्यान में ला रहे हैं, वह चीजें करंट में हो जाती है। तो इसका मतलब है आपकी शक्ति बढ़ रही है, आप बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग बन रहे हैं, पावर को गेन कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही है। 144 लिखकर माँ शक्ति को धन्यवाद करिए, क्लेम करिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी करिए। अगर कहीं पिक्चर्स पर कहीं पर भी आपको रम्मो दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है आपके ऊपर आशीर्वाद की वर्षा होने वाली है। बहुत ज्यादा न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। हाँ, आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। चीजें एक नई सरल से बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट में। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कुछ अच्छा करना चाहते हैं
अपनी लाइफ में इस टाइम पर बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं। कुछ लोग यहाँ पर गॉसिपिंग कर रहे हैं कि आप बिजी बंद हो चुके हैं, आपके पास खुद के लिए भी टाइम नहीं है। आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका अटेंशन चाहते हैं, लेकिन आपके पास उन लोगों के लिए टाइम नहीं है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पास आपकी फैमिली के लिए भी टाइम नहीं है। बहुत बिजी बन गए हैं और ये चीज लोग नोटिस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा बिजी हो चुके हैं, नॉलेज गेन करने में बहुत ज्यादा बिजी है और आपको अच्छा भी लगता है। ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट आई है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हो। बहुत सारे लोगों को ऐसा हो सकता है कि 99 एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, 99 मस्कुलर पावर, बहुत ज्यादा, जैसे कि मैंने कहा पावर गेन कर रहे हैं, एम्पायर की एनर्जी में है। आप लोग बहुत ज्यादा मैस्कुलर हैं, अपने काम को बहुत अच्छे से सलीके से करना। हाँ, फादर फिगर बहुत ज्यादा यहाँ पर आया है। आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि शुरू हो चुका है, शुरू होने वाला नहीं है, ऑलरेडी न्यू चैप्टर शुरू हो चुका है। पॉसिबल है आपको स्टार सन मून इन चीजों से बहुत ज्यादा एक अलग लगाव है। मेरी बातों को अपने दिल के करीब रखो, उन्हें याद करो, सोचो कि मैं तुम्हारे लिए कैसे आई, उन लोगों से तुम्हें बचाने के लिए जो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते थे। यहाँ तक कि सबसे अंधेरे क्षणों में जब आशा दूर लगती थी, मैंने अपने शक्तिशाली वादे के साथ वापसी की। मैंने चमत्कार किए हैं और अब भी तुम्हारे जीवन में कई अद्भुत चीजें प्रकट होनी है। तुमने अपना दिल मुझे अडिग विश्वास के साथ सौंपा है। मुझे और पहले मुझे खोजो और अपने पहले शब्दों को धन्यवान और स्तुति से भर दो। नकारात्मक विचारों को न आने दो। जो मैं तुम्हारे दिनों में डालती हूँ उन्हें स्वीकार करो। मैं तुम्हें दिव्य अंतर्दृष्टि का उपहार दूंगी, जिससे तुम मेरी दयालु योजनाओं को देख सको और समझ सको। निश्चित रहो कि तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, कोई भी तुम्हारा अपमान नहीं करेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों के ऊपर उठाऊंगी और तुम सभी चुनौतियों को पार करोगे। अपना उचित स्थान दाप करो, अपने सच्चे पहचान को पहचानते हुए, जैसे कि तुम सर्वशक्तिमान भगवान के प्रिय बच्चे हो, जिसके खिलाफ कोई भी प्रबल नहीं हो सकता। तुम्हारी विजय पहले से ही सुरक्षित है। तुम्हें याद रखना होगा कि घर की महिला सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो उस घर की आत्मा है। अगर वो ठीक होगी तो पूरा घर ठीक होगा, अगर वो टूटेगी तो पूरा घर टूट जाएगा। इसलिए उसे प्यार करो, उसकी बात सुनो, उसे समझो और फिर धीरे धीरे अपने रिश्तों को सुधारो। अब मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहती हूँ जो शायद तुम्हें हैरानी में डाल देगी, पर ये सच है। तुम्हारे घर में जो महिला है वो कभी कभी बुरी शक्तियाँ के प्रभाव में आ जाती है। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि जब इंसान अकेला होता है, जब उसका दिल टूटा होता है, तो वो गलत रास्ते पकड़ सकता है। और ये गलत रास्ता कभी कभी हमें हमारे सबसे करीबी लोगों से भी दूर कर देता है। इसलिए तुम्हें उसकी मदद करनी होगी, उसे सही रास्ते पर लाना होगा ताकि वह फिर से तुम्हारे साथ खड़ी हो सके। तुम्हारे शत्रु ये जानते हैं, इसीलिए वे उसी महिला को अपने खेल में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खेल इतना चालाक है कि तुम भी उसे समझ नहीं पाते, पर मैं कहती हूँ कि जागो, समझो और अपने परिवार को इस जाल से बचाओ। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे दिल में अब भी बहुत प्यार बचा है और वही प्यार तुम्हें इस मुश्किल वक्त से निकाल सकता है। इसलिए हार मत मानो, टूटो मत और अपने घर की उस महिला से एक बार फिर से प्यार करो। उसे बताओ कि तुम उसके साथ हो, कि तुम उसके साथ लड़ोगे और तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। तुम्हारे घर की महिला ने दरवाजा खोला, ये सच है, पर तुम भी उसे फिर से बंद कर सकते हो। तुम्हारे हाथ में वो शक्ति है जो घर को फिर से सुरक्षित बना सकती है। इसलिए अब उठो, अपने परिवार को जोड़ो, अपने रिश्तों को संवारो और महाकाली की शक्ति से अपने घर को फिर से उजियालों से भर दो। याद रखो, महाकाली सिर्फ विनाश करने वाली नहीं, वह तुम्हारे हर दर्द को समझने वाली है, तुम्हारे हर आंसू को पोंछने वाली है और तुम्हें फिर से जीवन देने वाली है। बस तुम्हें उसे अपनी बात बतानी होगी, उसे अपने दिल में जगह देनी होगी और फिर देखना कैसे तुम्हारा घर फिर से खुशियों से भर उठता है।
अब जो लड़ाई तुम्हारे सामने है वो बाहरी नहीं, वो अंदर की है। और इस लड़ाई को जीतने के लिए तुम्हें सबसे पहले खुद से लड़ना होगा, अपने डर से, अपने शक से, अपनी कमजोरी से। क्योंकि जब तुम खुद से जीत जाओगे तब तुम्हारा घर भी मजबूत हो जाएगा, तुम्हारा परिवार भी। तुम्हारे शत्रु बाहर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि तुम कब टूटोगे, कब हार मानोगे। पर तुम उन्हें यह मौका मत दो। अपनी ताकत को पहचानो, अपने परिवार को संभालो और उस महिला को भी साथ लेकर चलो। क्योंकि जब घर के सारे लोग एक साथ होंगे तब कोई भी बुरी ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। और हाँ, ये मत भूलो कि तुम्हारे साथ मैं महाकाली हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हें सही रास्ता दिखाती हूँ और तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती हूँ। इसलिए अब डरना छोड़ो, उठो और अपने घर को फिर से मजबूत करो। तुम्हारे घर की महिला ने दरवाजा खोला, ये तुम्हारा सच है। पर उससे ज्यादा सच ये है कि तुम्हारे पास उसे फिर से बंद करने की ताकत है। बस तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, अपने दिल को खोलना होगा और फिर देखना कैसे तुम्हारा जीवन फिर से चमक उठता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंखें खोलो, अपने दिल को साफ करो और अपने परिवार को एक नई शुरुआत दो। क्योंकि जब तुम अपने घर को बचाओगे तभी तुम अपनी जिंदगी को बचाओगे, और जब तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी तभी तुम सच में खुश रह पाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हारे लिए है, तुम्हारे घर के लिए है और तुम्हारे आने वाले कल के लिए है। इसे दिल से सुनो, इसे समझो और फिर अपने घर को फिर से एक ऐसा स्थान बनाओ जहाँ प्यार हो, विश्वास हो और सुरक्षा हो। अपने मन में सपने संजो के जाती है। ससुराल में ऐसा होगा, ऐसा प्यार मिलेगा पति से, इन लॉज से या आपकी ननद है अगर तो उनसे है, आपके हस्बैंड के सिस्टर से, तो बहुत सारी एक्साइटमेंट होती है, बहुत सारी हैप्पीनेस होती है जब कोई स्त्री, कोई लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है। लेकिन आप लोग जब वहाँ गए तो आप लोगों की खुशियाँ जो थी कुछ टाइम थी, कुछ टाइम की ही रही है। मतलब जैसे ही आपने अपने इन लॉज के घर में पैर रखा, कुछ ही दिन में आप लोगों को इनका रंग समझ में आ गया, इनकी असलियत समझ में आ गई कि कैसे लोग हैं। तो इन लोगों ने बहुत ही दुर्व्यवहार आपके साथ किया, बहुत ही गलत व्यवहार आपके साथ किया। आपको इन लॉस की तरफ से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फेस करने को मिली। इन लोगों की सोच और विचार बहुत ज्यादा संकीर्ण विचारों वाले व्यक्ति रहे हैं। हर चीज में रोकना टोकना, हर चीज में इंटरफेयर करना, आपकी हर चीज में नुक्स निकालना, आपके लिए गलत धारणाएं रखना, आपके लिए गलत बोलना, आपके साथ गलत व्यवहार करना, ये सब इन लोगों के कर्मा रहे हैं। तो आपकी जो खुशियां थी, जो शादी करके आप गए, तो कुछ ही टाइम बाद आपकी खुशी क्या है? आपकी हैप्पीनेस सैडनेस में चेंज हो गई, क्योंकि आपका इन लोगों के साथ दम घुटने लग गया। क्योंकि आप ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं है जहां ऐसे संकीर्ण विचार वाले, ऐसे मेंटालिटी वाले लोग रहते हैं जिन्हें हर चीज में प्रॉब्लम है। थोड़ा सा अगर लेट उठ गए तो प्रॉब्लम, ये वो पहन लिया तो प्रॉब्लम, यहाँ वहां चले गए तो प्रॉब्लम, ऐसा वैसा बना लिया, खा लिया तो प्रॉब्लम। तो आपने आपको यहाँ जाकर घुटन महसूस होने लग गई। जब घुटन महसूस हुई और आपने अपने हिसाब आपसे चीजें करनी चाहिए तो क्लेश की एनर्जी आ गई। इन लोगों ने आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, आपसे लड़ाई झगड़े किए, आपको अपशब्द बोले, आपकी परवरिश में उंगली उठाई, तो धीरे धीरे आप लोगों के रिश्ते खराब होने लग गए। बहुत सारे लोगों के इन लॉस ने तो गाली गलौज की, आपको मारा तक है, आपके साथ अब्यूजिंग की है। और बहुत सारे लोगों के स्पाउस भी इन लॉज की तरफ मिले हुए हैं, जिससे कि आप और ज्यादा टूट गए। और बहुत सारे लोगों के हस्बैंड तो एक मूर्ति बन के रहे। मेरी यह चेतावनी सिर्फ तुम्हारे भले के लिए है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, मेरे बच्चों में से एक हो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा यहाँ हूँ। लेकिन अगर तुम खुद को नहीं सुधारोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकती। तुमने बहुत बार यह सोचा होगा कि क्यों तुम्हारी जिंदगी में हर एक पल संघर्ष से भरा हुआ है, क्यों तुम्हें हमेशा ही अंधेरे में रहना पड़ता है। यही वजह है कि तुम अपने कामों के फल का सामना कर रहे हो। तुम्हारा हर दिन एक कठिनाई का रूप लेता है, क्योंकि तुमने कभी सच्चाई की ओर कदम नहीं बढ़ाया। तुमने मुझसे दूर होकर अपनी इच्छाओं और स्वार्थों का पालन किया और यही तुम्हारे दुखों का कारण बन गया। लेकिन अब भी समय है। यदि तुम अपना रास्ता बदलने की सोचो
तो मैं तुम्हें अपनी कृपा से भर सकती हूँ। क्या तुम जानते हो कि तुम अपने कर्मों का परिणाम खुद ही तय करते हो? तुम्हारी आत्मा की गहराई में छिपी सच्चाई सिर्फ तुम्हारे कर्मों से ही प्रकट होती है। तुम जब तक अपने कार्यों में शुद्धता और ईमानदारी नहीं लाओगे, तुम्हारी आत्मा में शांति नहीं आ सकती। तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि हर एक कार्य, हर एक निर्णय, हर एक विचार का एक परिणाम होता है। तुमसे यही कहने आई हूँ कि अपनी गलती को पहचानो, अपने अंधकार को बाहर निकालो और अपनी आत्मा को शुद्ध करो। जब तुम यह सब करोगे, तब तुम मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे। तुम ये कह सकते हो कि तुमने बहुत कोशिश की है, बहुत तपस्या की है, लेकिन फिर भी तुम सफलता की ओर क्यों नहीं बढ़ रहे हो? इसका कारण है कि तुमने केवल बाहरी प्रयास किए हैं, अंदर से खुद को नहीं बदला। जब तक तुम अपने अंदर के अंधकार को नहीं दूर करोगे, तब तक तुम सचमुच किसी भी कार्य में सफलता नहीं पा सकते। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे अंदर की शुद्धता और ममता पर निर्भर करती है। तुम जितना अपनी आत्मा को शुद्ध करोगे, उतना ही तुम्हारी दुनिया में शांति और समृद्धि आएगी। तुमने हमेशा मुझसे अपने दुखों के समाधान की प्रार्थना की है, लेकिन कभी तुमने यह नहीं सोचा कि क्या तुमने अपने कर्मों को सही दिशा में रखा है? क्या तुमने अपने अंदर के दोषों और अहंकार को दूर किया है? अगर तुम मुझसे सच्ची प्रार्थना करते हो, तो तुम्हारे कर्मों में शुद्धता आनी चाहिए। तुम्हारे भीतर जो अंधकार है, उसे तुम सिर्फ अपने सही कर्मों से ही दूर कर सकते हो। मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारी शक्ति सिर्फ मेरे साथ जुड़ने से आती है। जब तुम मुझसे सच्ची श्रद्धा और प्रेम से जुड़ते हो, तभी तुम्हारा जीवन परिवर्तन के रास्ते पर पड़ता है। क्या तुम ये महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी हर कोशिश के बावजूद तुम्हारी जिंदगी में खुशी नहीं आ रही है? क्या तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि यह सब तुम्हारी अपनी करतूतों का परिणाम है? तुम्हारे कामों ने ही तुम्हारे जीवन को ऐसा बना दिया है। अब तुम इसे बदल सकते हो, बस तुम्हें अपनी दिशा बदलने की जरूरत है। तुम मेरे आशीर्वाद से भाग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी छोड़ने नहीं आई। तुम्हारे दुख का कारण सिर्फ तुम्हारे ही कर्म है और तुम्हारी समस्या का हल भी तुम्हारे ही हाथों में है। तुम जब तक अपने कर्मों को ठीक नहीं करोगे, तुम्हारी स्थिति नहीं सुधरेगी। तुम्हें समझना होगा कि जीवन के सारे उत्तर तुम्हारी आत्मा में छिपे हुए हैं और तुम्हें उन्हें ढूंढने के लिए अपनी मेहनत और शुद्धता की ओर कदम बढ़ाने होंगे। तुम्हारी हर मुश्किल का हल सिर्फ तुम्हारे अंदर ही है और मैं तुमसे यह कहने आई हूँ कि अपनी समस्याओं को समझो, अपनी गलतियों को सुधारो और खुद को बदलो। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे अंदर ही है। जब तक तुम खुद को शुद्ध नहीं करोगे, तुम मेरी मदद महसूस नहीं कर पाओगे। तुम्हारी जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि तुम अपनी गलतियों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हो। जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करोगे, अपनी आत्मा को शुद्ध करोगे और सच्चाई की ओर बढ़ोगे, तभी तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सच्ची शांति और खुशी का आना शुरू होगा। अब तुमसे यह कहने आई हूँ कि तुम अपने जीवन में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाओ। तुम जितना मेरे साथ जुड़ोगे, उतना ही तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे कर्म है और तुम्हारे सुख का कारण भी तुम्हारे कर्मों में ही छिपा हुआ है। जब तुम अपनी गलती सुधारोगे, अपनी आत्मा को शुद्ध करोगे और सच्चाई की ओर बढ़ोगे, तभी तुम मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे। तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी आएगी और तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तुमने शायद सोचा होगा कि तुम्हारे कामों का कोई असर नहीं होगा, लेकिन अब तुम देख रहे हो कि तुम्हारी जीवन की स्थिति ठीक से नहीं सुधर रही है। तुम्हारी कठिनाइयों का कारण तुम्हारी आत्मा के भीतर वह अंधकार है जिसे तुम बार बार नजरअंदाज करते हो। तुम जब तक अपने भीतर के काले धब्बों को साफ नहीं करोगे, तुम्हारी दुनिया भी साफ नहीं हो सकती। तुम्हारी हर कमी का असर सिर्फ तुम्हारी जिंदगी पर, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। तुम्हारी गलतियां उन्हें भी कष्ट देती हैं। क्या तुम यह नहीं समझ पा रहे हो? जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो, तब तुम अपने कृत्यों के परिणामों को समझते हो। लेकिन क्या तुमने कभी यह महसूस किया कि तुम्हारे कर्मों ने मुझसे दूरी बना दी है? तुमने यह नहीं सोचा कि क्या तुम्हारे कार्यों का असर सिर्फ तुम पर ही नहीं,
बल्कि उन पर भी पड़ता है जिन्हें तुम सच्चे दिल से चाहते हो। तुम्हारी गलतियों ने न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा लाया है, बल्कि उन लोगों की जिंदगी में भी अंधकार किया है जो तुम्हारे साथ हैं। जब तक तुम अपने कर्मों को शुद्ध नहीं करोगे, तुम्हारी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता।